चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। हेलो मेरे दोस्तों, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। जब मैं कहता हूँ सक्सेसफुल होते हैं, उससे मेरा ये मतलब नहीं है कि उन्होंने करोड़ों रुपए बना लिए हैं, लेकिन वो खुश होते हैं, उन्हें स्ट्रेस नहीं होता है। आप इमेजिन कीजिए, दो लोग हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक इंसान है जिसे अपना जॉब पसंद नहीं आता है, वो ऑफिस जा रहा है जस्ट बिकॉज उसे काम करने की ज़रूरत है। अगर वो जॉब छोड़ देगा तो उसका घर नहीं चलेगा। लेकिन दूसरा इंसान है जो अपने जॉब को नापसंद करता है, लेकिन वो जब चाहे अपना जॉब छोड़ के कुछ बेटर कर सकता है। एक पहला इंसान है जिसके ऊपर होम लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, बच्चों की जिम्मेदारी है, बूढ़े माता पिता की जिम्मेदारी है, और वो जॉब छोड़ने की सोच भी नहीं सकता है। वो जैसा चल रहा है उसी चीज़ को चला रहा है। लेकिन एक दूसरा इंसान है, उसके ऊपर भी ये सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन वो खुश है। वो जब चाहे अपना जॉब छोड़ सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने के बावजूद, क्योंकि वो इंसान रैट रेस में नहीं है। तो ऐसा क्या करते हैं कुछ लोग कि वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं, वो खुश होते हैं। तो आइए समझते हैं 10 ऐसे पॉइंट्स जो मैंने इतने लोगों के साथ बात करने के बाद समझी है कि लोगों की ऐसी क्या क्वालिटीज़ होती है जो उनको लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में खुश रखती है। ऑफकोर्स एक रिसर्च ये भी कहता है कि आप अपने काम में खुद ही अच्छा करते हो अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं है तो आइए समझते हैं इन क्वालिटीज़ के बारे में एक एक करके। एंड आई कैन अश्योर यू कि आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इन 10 पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स कोशिश करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा। तो शुरू करें उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका 1 पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया है कि जो लोग अपनी लाइफ में खुश होते हैं, फाइनेंशियली हैप्पी होते हैं, दे डोंट ओवर स्पेंड ऑन देयर हाउसिंग। दोस्तों, अगर कोई इंसान 1 लाख रुपया कमा रहा है तो वो मैक्सिमम ईएमआई जो अफोर्ड कर सकता है अपनी होम लोन के ऊपर, वो है 30,000 रुपीज़, यानी 30%। अब अगर उसे लोन लेना है 20 सालों का 7% इंटरेस्ट रेट पर, तो वो मैक्सिमम 38-39 लाख रुपीज़ का होम लोन अफोर्ड कर सकता है। अब ऐसा इंसान जो कि 1 लाख रुपया कमाता है, अगर 50,000-60,000 रुपीज़ अगर होम लोन की तरफ कमिट कर देता है, प्लस घर का मेंटेनेंस, कभी लीकेज हो गया, कभी कलर करवाओ, सोसाइटी का मेंटेनेंस, उसके अलावा और भी जिम्मेदारियां हैं, और भी कुछ गोल्स हैं, और भी कुछ ख्वाहिशें हैं, इच्छा है, वेकेशन पर जाना, कार खरीदना, ऐसा इंसान हमेशा स्ट्रेस में ही रहेगा। तो मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग खुश होते हैं ना, वो लोग अपने हाउसिंग पर बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हैं, बजट में रहकर स्पेंड करते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व्ड, जिसकी वजह से लोग फाइनेंशियली हैप्पी रहते हैं, कम स्ट्रेस रहते हैं, वो है दे नेवर रिलाई ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझे उससे पहले दोस्तों, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, जैसे घर खरीदना, कार खरीदना, बच्चों की हायर एजुकेशन, वेकेशन, इन गोल्स को आप कैसे अचीव कर सकते हो फ्यूचर में, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ते जा रहा है, दिन ब दिन चीज़ों का दाम, सर्विसेज का दाम बढ़ते जा रहा है। तो अभी से आपको कैसे इन चीज़ों को प्लान करना है अपनी इनकम में से, सो दैट यू कैन सिस्टमैटिकली अचीव दिस गोल्स। तो आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए ऊपर आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, नॉट रिलाइंग ऑन द सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। मैंने अक्सर ये ऑब्जर्व किया है कि जो लोग अपनी लाइफ में खुश रहते हैं, वो सिर्फ अपनी सैलरी पर डिपेंड नहीं करते। दोस्तों, आपके पास लिमिटेड टाइम है दिन भर में, आप 8 घंटे ही काम कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे काम कर सकते हो, और वो भी आप मशीन नहीं हो, आप कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकते हो। एक समय के बाद आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, और ब्रेक लेने के बाद अगर आपकी इनकम रुक जाती है, इफ़ यू आर एक्सचेंजिंग योर टाइम टू अर्न मनी, देन दैट इज नॉट अ गुड साइन। तो अक्सर मैंने देखा है जो लोग खुश होते हैं अपनी लाइफ में, उनका कोई ना कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होता है। जैसा किसी का रेंटल इनकम चल रहा है, किसी का छोटा मोटा बिजनेस से कोई इनकम आ रहा है, कोई एक्टिवली भी जो है
इन्वॉल्व है किसी काम में, लेकिन पैसिवली भी उसे कोई ना कोई इनकम आ रही है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो थोड़ा बहुत थिएटर कर लेता है लेकिन अपना जॉब भी करता है, तो वीकेंड में उसे थिएटर करना पसंद है, तो थिएटर से भी वो अच्छा खासा कमा लेता है। एक और मेरा फ्रेंड है जिसे मैं जानता हूँ, जो ब्लॉग्स लिखता है, पसंद है लिखना, तो उससे वो थोड़ा बहुत इनकम कमा लेता है। तो जो लोग खुश होते हैं अपनी लाइफ में, उनका एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम या थर्ड सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। लेट अस लुक एट द थर्ड पॉइंट, जो कि आपको फाइनेंशियली डिस्ट्रेस कर देगा, दैट इज इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो ना जोश से शुरुआत करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स की, लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि 3 महीनों में 6 महीनों में उन्हें रिजल्ट्स दिख जाएंगे, उनका पैसा डबल हो जाएगा। और जब ऐसा नहीं होता है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को बीच में ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको एक कन्विक्शन के साथ इन्वेस्टमेंट करना है कि मैं सही राह पे, आई एम ऑन द राइट ट्रैक एंड दिस इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू हेल्प मी अचीव द फाइनेंशियल फ्रीडम इन द फ्यूचर। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि 1 साल 2 साल में आपका नेटवर्थ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा और आपको काम करना छोड़ देना है और आपको बस पैसिव इनकम पर सर्वाइव करना है, देयर इज नो शॉर्टकट टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है कि लोग खुश होते हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, वो है कि दे इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली विदाउट फेल, दे कीप ऑन इन्वेस्टिंग, दे हैव लॉट ऑफ फेथ इन द फ्यूचर। द फोर्थ पॉइंट इज बजटिंग देयर मनी। अक्सर जो लोग फाइनेंशियली खुश होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि उनकी इनकम में से कितना हिस्सा कहाँ जा रहा है। कुछ लोग होते हैं जो बस कमाते हैं और स्पेंड करते हैं, उन्हें कोई आइडिया ही नहीं होता है कि उनकी इनकम कितनी आ रही है और इनकम में से कौन सा फिजूल का खर्चा कहाँ हो रहा है। लेकिन जो लोग फाइनेंशियली खुश होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि उनका एक एक रुपया कहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है और वो फिजूल के खर्चे को बजटिंग करके अवॉइड करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज दे इन्वेस्ट इन द एक्सपीरियंसेस एंड थिंग्स दैट आर मीनिंगफुल टू देम। इससे मेरा क्या मतलब है, मान लेते हैं 2 लोग हैं, एक जन को फोटोग्राफी पसंद है तो उसने महंगा वाला कैमरा खरीद लिया, दूसरे दोस्त को ट्रैवलिंग पसंद है तो वो ऑफकोर्स कैमरा पे ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं कर रहा, लेकिन वो ट्रैवलिंग पर ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रहा है। लेकिन एक तीसरा इंसान है जो फिजूल का, उसे फोटोग्राफी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसने महंगा वाला कैमरा भी ले लिया है, वो महंगी महंगी वेकेशंस भी करता है, महंगे महंगे गैजेट्स पर भी स्पेंड करता है, कपड़े भी खरीदता है, सब करता है। दोस्तों, ऐसा इंसान हमेशा रैट रेस में ही फंसा रहेगा। तो जो लोग खुश होते हैं ना, उन्हें अपनी प्रायोरिटीज पसंद होती है कि हाँ, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मैं ट्रैवलिंग पर ज़्यादा स्पेंड करूंगा, लेकिन वो बाकी चीज़ों पर फिर अपने खर्चे कट डाउन कर देते हैं। दोस्तों, अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग खुश रहते हैं अपनी लाइफ में, उन्हें पता होता है कि अगर हम लाइफ में एक ही चीज़ करेंगे तो उसमें हमें सक्सेस होने की गारंटी नहीं है। तो ऐसे लोग ना पहले से ही प्रिपेयर्ड होते हैं कि हमें लाइफ में 10 चीज़ें ट्राई करनी है, 20 चीज़ें ट्राई करनी है, दिल से करनी है। उन 20 चीज़ों में से हम शायद 2 चीज़ों में तो सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। तो उनका पहले से एक माइंडसेट होता है कि हर चीज़ जो हम करेंगे उस चीज़ में हमें सक्सेस मिलना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा है, उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस की भूख होती है। नो डाउट सक्सेस के लिए हमें ट्राई करना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहे हो उसी चीज़ में आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो जो लोग हैप्पी होते हैं, उनका ये माइंडसेट होता है कि हमें 10 चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी और 10 चीज़ों में से शायद हमें 2 चीज़ों में ही सक्सेस मिलेगा। तो ये एक और पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो लोग खुश होते हैं ना, वो लोग मार्केट्स जब गिरती है उस चीज़ को वो अपॉर्चुनिटी कंसिडर करते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा, जब मार्केट गिरता है तो वो बेच देते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है तो पीक पर वो खरीदते हैं, फिर लोगों से जाके कहते हैं अरे यार मार्केट में तो पैसा नहीं बनता। लेकिन जो लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल है, उनकी एक कॉमन चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि वो मार्केट के गिरने को अपॉर्चुनिटी कंसिडर करते हैं, लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं और मार्केट के गिरने पर और ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, जो लोग खुश होते हैं ना दोस्तों, वो लोग अपनी इनकम को बढ़ाने पर फोकस करते हैं। मैंने कितने लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो लोग एक ही कंपनी में पिछले 15-20 सालों से टिके हुए हैं। एक ज़माना था जब नया जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट था, शायद अवेलेबिलिटी नहीं होती थी जॉब्स की, इसीलिए लोग एक एक कंपनी में 40-40 साल निकालते थे क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी चाहिए होती थी। लेकिन आज इंटरनेट का ज़माना है। आज अगर आप एक ही कंपनी के साथ अगर आप पिछले 6 साल से उसी सैलरी पर काम कर रहे हो, या अगर आपकी सैलरी नॉमिनली 6-7% से बड़ी है, आई एम सॉरी टू से बट दैट इज़ नॉट अ वे टू गो। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप एक जॉब ढूंढो, आपको 10 जॉब की ऑफर्स आ जाएगी। आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो
तो जो लोग अपनी लाइफ में खुश होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी इनकम को समय के साथ बढ़ाते रहे, नई नई स्किल्स सीखते रहे। और मेरा पर्सनली ये कि हमेशा से रूल रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि एवरी 5 years द इनकम शुड डबल। यानी आज अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हो तो 5 साल बाद आपकी इनकम 50 से बढ़ के 1 लाख रुपये होनी ही चाहिए। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 15% इंक्रीज इन योर इनकम ईयर ऑन ईयर। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो बहुत कम चांसेस है कि आप ये अचीव कर पाओगे। हैप्पी पीपल दे फोकस ऑन रिड्यूसिंग देयर टैक्स लाइबिलिटी एंड हेंस दे आर फाइनेंशियली हैप्पी। मैंने कितने लोगों को देखा है, उनकी इनकम में से इतनी सारी लोन्स होती है जिन पर उन्हें कोई टैक्स ब्रेकअप ही नहीं मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सैलराइड इंसान अगर कार खरीदता है तो उस कार के लोन की ईएमआई भरने पर उसे कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसके कार की लोन की ईएमआई इतनी ज़्यादा होती है कि वो टैक्स सेविंग के लिए भी इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। या मान लो कोई पर्सनल लोन ले लिया बहन की शादी के लिए, भाई की शादी के लिए, खुद की शादी के लिए। अब पर्सनल लोन भरने पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन ईएमआई इतनी ज़्यादा है कि सैलरी में से कुछ बचता ही नहीं है, तो वो इंसान टैक्स की सेविंग कैसे करेगा? वो कैसे अपना पीपीएफ या ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश करके अपना एटीसी भी कवर कर पाएगा? तो जो लोग फाइनेंशियली हैप्पी होते हैं या सक्सेसफुल होते हैं, वो अपने टैक्स की सेविंग पर भी इक्वली फोकस करते हैं, लेकिन फिजूल के टैक्स के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं खरीदते हैं। जैसे एलआईसी पॉलिसी खरीद लिया, यूलिप पॉलिसी खरीद ली, नहीं। उन्हें पता होता है कि सही इंस्ट्रूमेंट्स क्या है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ वेल्थ क्रिएशन भी हो सकती है। द लास्ट पॉइंट इज दोस्तों, गुड डेट एंड बैड डेट, इसके बीच में एक बहुत ज़्यादा थिन लाइन होती है। मेरे एक फ्रेंड है जिसे अभी पैंडमिक के समय पे जब रेपो रेट्स काफ़ी कम हो गए थे, उसे 9% पर जो है सीसी लिमिट मिला। उसने उस 9% पर सीसी लिमिट लेकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया और उस 9% के अगेंस्ट उसने आई थिंक 100% कमा लिया उसके बिजनेस में वो पैसों को इन्वेस्ट करके, विच मीन्स कि उसने डेट का सही से इस्तेमाल किया। लेकिन यही अगर उसने 9% पर लोन लेकर अगर कार खरीद ली होती महंगी वाली जिसकी उसे ज़रूरत नहीं है, तो दैट कुड हैव बीन अ बैड डेट फॉर हिम। तो उस पैसे से वो पैसा नहीं बना पाता। तो जो लोग खुश होते हैं ना, अपने फाइनेंशियल लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, उन्हें पता होता है कि लोन को सही तरीके से कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों, ये थे पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ कि इनमें से कुछ पॉइंट्स आप अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करेंगे। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए ऊपर आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। आप हमें इंस्टाग्राम पर द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अगर आप हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और दोस्तों, अगर इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो लाइक करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।